आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बीपीएससी द्वारा जो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को देखेंगे। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा थर्ड एडिशन यह बुक निकाला गया है, तो इस बुक को देखेंगे। जो टोटल 25 सेट दिए गए हैं। 2024 से 2008 के बीच बिहार में जितने भी बिहार दरोगा पीटीआई मेंस का एग्जाम हुआ है, सभी का आपका सेट मिलेगा। अगर इसका डिस्कशन हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं इस बुक का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको जो 2446 पोस्ट के लिए जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन देखेंगे। जो 22 दिसंबर 2019 के द्वितीय पाली में यह एग्जाम लिया था। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो न्यूजीलैंड ने की थी, सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत जीता था, यह भी कथन सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर था, ऑस्ट्रेलिया को भारत हराया था। आइए, और 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो इंग्लैंड करेगा, नहीं आपका यह गलत है। ये 1 2 3 होगा, 1 2 3 आपका ऑप्शन बी होगा। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 टीमों द्वारा किया जाता है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका किया था। प्रथम आईसीसी अंडर 19 1988 में विजेता जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हराकर बना था, ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान को हराकर बना। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो न्यूजीलैंड ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। आइए, संपूर्ण विश्व के पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सन 1970 में पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। 1970 से ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूपों में मनाया जा रहा है। मृदा वायु जल प्रदूषण के बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 का थीम क्या था? जो प्रजातियों की रक्षा करे, प्रोजेक्ट आवर स्पेस थी। जबकि 2023 का विषय या थीम क्या था? जो इन्वेस्ट और आवर प्लेनेट, जो हमारे ग्रह में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय आपका ऑप्शन बी होगा जो मुंबई में है। आइए सेबी से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो प्रतिभूति बाजारों को निवेशों की खोज जोखिम की रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना किया गया था। सेबी की स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 को किया गया था और 30 जनवरी 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। सेबी प्रतिभूति बाजार के नियमित इकाई के साथ साथ अर्ध विधायी विधि और कार्यकारी भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, जो प्रथम महिला हैं। यह प्रथम महिला बनी है। सेबी का संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी और दूसरा कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 का एक पदाधिकारी, आरबीआई से एक अधिकारी तथा 5 में से 3 अन्य सदस्य जो अस्थायी रूप से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में किस संघ का उल्लेख नहीं है? आपका ऑप्शन बी होगा जो कानून का उल्लेख नहीं किया गया है।
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का किया गया है, जबकि कानूनों का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कानूनों का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्यायों के तत्वों को 1917 के ईस्वी के रूसी क्रांति से लिया गया है। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह तीन जो 1917 के रूसी क्रांति से यह लिया गया है। प्रस्तावना जो अमेरिका के संविधान से प्रथम लिखित संविधान है, अमेरिका के लिखित संविधान प्रथम है। प्रस्तावना जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में, नेपाल के अरुणा नदी पर स्थित अरुणा 3 जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 900 मेगावाट विद्युत तोला है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेबर से भारत मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। नेपाल सरकार की परियोजना का गठन जो 1992 ईस्वी में की गई थी, लेकिन पर्यावरण संबंधित चिंताओं और विरोधों के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी। वर्तमान समय में यह परियोजना निर्माणाधीन है, जो इस निर्माण में सहायक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूपों में कार्य एवं क्रियाओं का निर्वहन कर सकता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अनुच्छेद 65 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 65 के तहत। तो आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूपों में क्रियाओं का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन करने की या आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 62 में अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान प्रस्तावना सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्तावना के यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूपों में कार्य कर सकते हैं, जबकि यह नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले, जब तक नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो त्रिपुरा में किया गया है, त्रिपुरा राज्य में। आइए, गाजी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन के उद्घाटन जो त्रिपुरा में अगरतला जो 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा का अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो नेपच्यून जो सेटी सर्च ऑफ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कैलिफोर्निया नामक संस्थान इस चंद्रमा की खोज किया था। जो हिप्पोकैम्पस की जो ग्रह है चंद्रमा का, इसकी खोज कैलिफोर्निया नामक संस्था इस चंद्रमा की खोज किया था। नेपच्यून जो अरुण का सबसे छोटा उपग्रह है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण अरुण का सबसे ठंडी ग्रह है। अरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाए रहता है तथा यह हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। जर्मन खगोल शास्त्र जॉन गॉले ने अरुण की खोज 1846 में की थी।
निम्नलिखित में कौन सा विषय जो भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा विषय जो संघ सूची में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो स्थानीय स्वशासन है यह संघ सूची में नहीं, राज्य सूची का है। आइए, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के विषय है जो संघ सूची का नहीं है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। तो आइए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में भी देखते हैं बेहतरीन तरीके से। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। जिन विषयों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला है, उन विषयों को कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद से प्राप्त शक्ति अवशिष्ट विधायिक शक्ति है। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु जल परिवहन आदि ये संघ सूची का विषय है। कृषि, लोक सेवा, करागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, सिंचाई कार्य और विक्रय, जो यह सभी राज्य सूची का विषय है। यहीं पर परिवहन नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जलमार्ग, कारखाना आदि, आर्थिक सामाजिक योजना, शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो कुंवर सिंह ने किए थे, कुंवर सिंह से। बिहार में 1857 की क्रांति नेतृत्व जो कुंवर सिंह ने किए थे, उस समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर थे। विलियम टेलर, यह क्वेश्चन आपकी 64वें पोस्ट के लिए पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो बिहार के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो कुंवर सिंह ने। और उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे? जो विलियम टेलर थे। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब धोंधुपंत ने 1857 की क्रांति जो कानपुर से किए थे। कॉलिंग कपवेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किए थे। बरेली से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो खान बहादुर खान ने किए थे। इस क्रांति के तत्कालीन कारण जो एनफील्ड राइफल में करतूत के ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वें NIT रेजिमेंट में मंगल पांडे को बाघ और जनरल हुड की हत्या कर दी। बलिया में रहने वाले मंगल पांडे इस घटना के बाद उसे बाद में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26, जो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 जो 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को जोखिमी कार्य का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 जो मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 28 में जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तवर्षीय संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण धर्म में अबाधा के रूपों में माने आचरण एवं प्रचार के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम आय के किसी विशिष्ट एवं आर्थिक धार्मिक संप्रदाय अभिव्यक्ति का पोषण एवं व्यवहार करने के लिए निश्चित की गई हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है किस राज्य में? जो भारत के हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो नागालैंड में किया गया है। नागालैंड में जो नागालैंड के परंपरा और धरोहर के स्मृति संरक्षण प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल का नेतृत्व प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण नागा नायकों का बहादुरी प्रशासन में गाए जाने वाले गीत हैं। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग
के द्वारा नागा विरासत गांव जो किस्मा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोहिमा से जो 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस महोत्सव का नाम जो हर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हर्नबिल पक्षी पंख नागा समुदाय के लोगों को पहनी जाने वाली टोपियों का हिस्सा होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति आपका ऑप्शन ए होगा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के सैन्य युद्धाभ्यास है। मित्र शक्ति 6 जो सैन्य युद्धाभ्यास आतंकवाद के रोधी एवं युद्ध कौशल तकनीकी सैन्य राजनीतिक आदान प्रदान से संवेदन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत जो 2012 में हुई थी। संप्रति जो 2019 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच तंगेल में किया गया। रुड़की शक्ति अभियान रुड़क शक्ति युद्धाभ्यास जो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो मिजोरम भारत में किया गया। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच उमरोई मेघालय में किया गया। हैंड इन हैंड अभ्यास युद्धाभ्यास। ब्रेड मोल राइपोजो के जनक हैं। आपका ऑप्शन सी होगा जो बीजाणु गठन के द्वारा। लैंगिक प्रजनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों का जनन शरीर के 2 प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं नर और मादा युग्म में बनती है, जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मजन बनाती है। युग्मजन बनने के नव जीवन बन जाता है। शैवालों में लैंगिक प्रजनन सामूहिक और विस्मयकता तथा अणुविषमता द्वारा पाई जाती है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिकीय विभाजन के दौरान 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है। दो समान अर्ध भागों में विभक्त होकर नए जीवन की उत्पन्न होती है। विखंडन 2 प्रकार की होती है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन 2 प्रकार की होती है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होती है। मुकुलन में जनक जीव शरीर के छोटे सा भाग जो मुकुलन के रूपों में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। हाइड्रा में जनन जो मुकुलन द्वारा ही होती है। बीजाणु निर्माण गठन में जनन पौधे को जीवाणु नामक सैकड़ों सेकेंड सूक्ष्म प्रजनन इकाई में उत्पन्न करता है। जब पौधे का जीवाणु आवरण फटता है तो जीवाणुओं के वायु में फैलते जाता है। यह जो वायु के जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में आर्द्र ऊष्मा में वे अनुकूलित होते हैं और नए पौधे में उत्पन्न करते हुए राइपोजोम का प्रमुख उदाहरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? जो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 7 चरणों में 17वीं लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में हुआ था। लोकसभा का गठन वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 545 है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा में कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 2020 में संसद एवं राज्य विधानसभा को एंग्लो इंडिया के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मलेशिया का 16वां राज्य बना है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अमीर उल अब्दुल्ला बना है। सॉरी, सुल्तान अब्दुल्ला बना है। आपका ऑप्शन बी होगा, सुल्तान अब्दुल्ला बना है। मैथ का क्वेश्चन है जो यदि विभिन्न अंशों में 20% बढ़ा दिया जाए और 10% घटा दिया जाए तो इतना बन जाता है। तो इनमें से मूल भिन्न क्या होगा? जो 120
हो जाएगा 120 में 90 गुणे 100 बटे में इतना कटाइएगा। तो आइए इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो 120 बटे 100 कर दीजिए उसके बटे में, तो आपका सीधे उल्टा कर देना है। 120 ऊपर 90 एक्स वाई मानकर आपका ये मान आपका 9/8 आएगा। निम्नलिखित में किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो फैराडे ने। फैराडे जो फैराडे ने 1831 में खोज की थी। किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करने के विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है, जब किसी कुंडली के संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, हो जाती है। दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E बराबर -n डेल्टा फाई डी फाई डी टी के द्वारा यह फॉर्मूला है। हृदय के लिए कृत्रिम में सर डायनेमो ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस के दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, यह दरा कहाँ है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बिस्के की खाड़ी है। आइए डिस्कशन देखते हैं। बिस्के की खाड़ी जो स्पेन और फ्रांस के दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में सेल्ट सागर को दक्षिण वेस्टके खाड़ी अवस्थित है। नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे और उत्तरी पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर के सबसे उत्तरी भाग है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अति संदेशिक जल निकाय है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ी झील यह पूर्ण विकसित समुद्री रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कैस्पियन सागर जो यूरोप और एशिया के साथ स्थित कॉकेस पर्वत पूरब में और मध्य एशिया के वृद्ध हिमालय पश्चिम में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी जो बाल्टी सागर में सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। जो बोथनिया की खाड़ी है बाल्टी सागर में सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट के स्वीडन के पूर्वी तट पर सीमा बनाती है। मालविका गिनीत्रम के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कालिदास है। कालिदास। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदेशी राजा अग्निमित्र के प्रेम का विवाह का वर्णन किया गया है। कालिदास का अन्य उल्लेखित कृत्य है जो मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव, रघुवंशम, यह सभी जो कालिदास का उल्लेखित कृति है। वाणी भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कदम्बी और हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित जो हर्ष चरित्र की रचना की है। कबीरदास की रचना जो बीजक, रायमनी और शबद आदि है जो कबीरदास की है। सूरदास की कृति जो साहित्य लहरी है और सुर सागर है। सुर सागर और साहित्य लहरी जो सूरदास की है। पुगना नूर एक नाम है किसका? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह गाय की एक नस्ल है। पुगना नूर गाय का एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा शहर है। जमुना परी जो बोअर गेट से बारबरी और बीटल मलवावारी, जफरा, सिरोरिया आदि बबरियों का प्रमुख नस्ल है। मूरा, जफराबादी, नीली रावी, भगदारी, नागपुरी, मेहसाना आदि भैंसों का प्रमुख नस्ल है। भारत में पाई जाने वाली हाथी एलिफेंस मैक्सिन सिंगल्स है। एशियाई हाथी जो ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उप प्रजाति है। हाथियों के संरक्षण जो गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के लिए उद्देश्य से जो पूरे विश्व में 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। नौग्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो मेघालय में किया गया है। मेघालय में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन जो मेघालय में किया गया है।
यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष 5 दिनों के लिए मेघालय में मनाया जाता है। जो यह 5 दिनों के लिए यह मेघालय में फेस्टिवल हर साल प्रस्तुत किया जाता है। इस फेस्टिवल का अच्छा फसल, शांति और सामूहिक समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। शिलोंग की खासी हिल्स निवासियों द्वारा उत्साह का इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ऑटम फेस्टिवल जो शरद महोत्सव में मेघालय पर्यटन विकास मंच द्वारा मनाए जाने वाला मेघालय का एक उत्सव है। बेहदीन खलम जो नामक प्रसिद्ध संस्कृति त्योहार मेघालय के जयंती हिल्स जिले के मुख्यालय है जोइबा कस्बे के पनार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार फसल और बुनाई के समाप्ति के उपरांत है। हर वर्ष मध्य जुलाई के 3 दिनों के लिए मनाए जाने वाला यह त्योहार है। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप पूछ करके इसका डिस्कशन देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र रस्टर गुप्तचार सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पारसी धर्म से है। जो समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तचार का संबंध जो फारसी धर्म सुधार से है। यह समाचार पत्र आंग्ल गुजराती फारसी धर्म के सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खरदेशी काम द्वारा प्रकाशित की गई थी। धन की निकासी और बहिर्गमन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का गिरावट का महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दादा भाई नौरोजी को 3 बार 1886, 93 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंक का उदाहरण नहीं है? तो चमगादड़ का पंख है, कीड़े का पंख है, पक्षी का पंख है, बंदर का हाथ नहीं है। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट को जो समजातीय अंक का प्रमुख उदाहरण जो पक्षी का पंख घोड़े का अग्रपद होता है, मनुष्य का भुजा और गाय का अग्रपद होता है, मेढक के अग्रपद और पक्षियों का पंख होता है। जो ये भी 64वें पोस्ट में यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमाणुओं में अंग जो समान कार्यों करते हैं और देखने में भी समान है लेकिन उत्पत्ति का संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाता है। समरूप अंग का उदाहरण देख लेते हैं। जो कीट का पंख और पक्षी का पंख, कीट का पंख तथा चमगादड़ का पंख, चने का पौधा, लता का, टमाटर का पौधे का लता, यह सभी समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो नवंबर 1946 में किया गया था। नवंबर 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष हों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष थे, एबी एलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान का स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया और पाकिस्तान का निर्माण का लिए 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। आइए नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सा जो कैलोरी, जूल, बीटीयू, आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह ऊर्जा का नहीं है। फोन जो ध्वनि और शोर की प्रबलता स्तर की इकाई होती है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा जूल कार्य ऊष्मा तथा बीटीयू ऊष्मा का परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर जो 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 जूल का मान जो 0.224 कैलोरी होता है।
एक पाउंड में जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो 252 कैलोरी के बराबर होता है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश से चीता लाने के लिए योजना बना रही है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रूस से लाने के लिए यह बनाया जा रहा है। सॉरी, नाम्बिया से लाने के लिए बनाई जा रहा है। आपका ऑप्शन बी होगा। जो वर्ष 2022 में 8 चीतों को लाया गया था, जिसे मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया। 1947 ईस्वी में भारत के आखिर दायरे चीता की मृत्यु हो गई थी और सन 1952 ईस्वी में देश की इस पशुओं का विलुप्त घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अधीन एक संवैधानिक निकाय है। भारत में चीता दोबारा लाने की परिकल्पना जो 2012 में की गई। टाइगर स्काउट फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना किया गया। भारत ने किसकी सहायता के देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो इंडोनेशिया को। ऑपरेशन समुद्री मैत्री इंडोनेशिया के सुलावेसी अक्टूबर 2018 में आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों को राहत की सहायता के लिए चलाया गया था। सिस्मोलॉजी जो भूकंपों के अध्ययन एवं पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों के प्रसार से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर जिसमें संपर्क फेस्टिवल बोल्ट और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। विश्व में भूकंप की सबसे अग्रिय सक्रिय क्षेत्र इसकी स्थिति प्रशांत बेसिन में है। भूकंप की तीव्रता जो रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है, जिसका विकास जो अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। जो भूकंप की तीव्रता मापने के 3 स्केल होती है, रोसीफेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो गुजरात के सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को चावल का उपजाने वाला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले होते हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त होता है। सतलज नदी जो रोपड़ घगर नदी के कालीबंगा रावी नदी पर हड़प्पा साहिबी नगर स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध का है, परमादेश का है, अधिकार परिच्छेद नहीं। आपका ऑप्शन डी होगा, जो आदेश का नहीं है। आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। इसका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार का रिट की शक्ति है। बंदी प्रतिपक्ष है, परमादेश है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तित करने के लिए नागरिकों को उच्च न्यायालय के याचिका आवेदन करने की प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 276 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार को नागरिकों को प्राप्त किया गया है। उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय और अधिकारी उच्च राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रिट आदेश के तथा निर्देश जारी कर सकता है जिससे नागरिकों को कानून अधिकारों का प्रवर्तन के लिए आवश्यक होता है। अनुच्छेद 124 के उच्च न्यायालय का गठन प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय का गठन जो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, जो एक क्वेश्चन 64वें पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? आर्थिक इसमें जुड़ा है। आर्थिक आपका 1977 में हुआ था, जबकि गणना के शुरुआत जो लॉर्ड मेयो के तहत 1972 में किया गया था। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में, जो आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया गया था। आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाई का प्रतिष्ठा संख्या, कार्यरत व्यक्ति की संख्या, वित्तीय वस्त्र एवं सार्वत्रिक के प्रकार जैसे पहलुओं में शामिल किया जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना संचालन सांख्यिकी कार्य क्रमांतर और मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आगे
नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।